आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, ईमानदारी और धोखे की कहानी। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे कभी-कभी एक भरोसेमंद इंसान का धोखा किसी भी बाहरी दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होता है। तो चलिए इस पूरे मामले को एक जज की नजरों से देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ज्यादा खतरनाक कौन है, कोई बाहरी दुश्मन या फिर वो जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस मामले की जड़ है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। एक ऐसा मामला जहां भरोसे को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। तो चलिए इसकी एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो इस कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत होगी एक शाही चोरी से, फिर मिलेंगे एक ईमानदार इंसान से, और फिर देखेंगे पहरेदार का धोखा। इसके बाद हम अदालत की कार्रवाई, जज की सूझबूझ और आखिर में न्याय और उसके इनाम तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक शाही चोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े अपराध से जो शाही महल के अंदर ही हुआ था। सोचिए जरा, राजकुमारी सो रही हैं और उनके कमरे से ही कीमती शाही गहने, जिसमें एक बेशकीमती हीरे का हार भी था, वो चोरी हो जाता है। अब देखिए, ये कोई मामूली चोरी नहीं थी, ये तो सीधा सीधा शाही सत्ता पर एक हमला था। राजा की इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा सब दांव पर लग गई थी, और इसी दबाव ने आगे जो कुछ भी हुआ उसकी नींव रखी। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, ईमानदार खोजकर्ता। और यहीं पर कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और उसे वो चोरी का माल मिल जाता है। तो ये शख्स है किट्टू, एक नौजवान सीधा साधा सा लड़का जिसे घर वाले हमेशा डांटते रहते थे, उसे समझते नहीं थे। तो एक दिन वो तंग आकर बस एक कंबल लेकर घर से भाग जाता है और जंगल में एक खोखले पेड़ में छिप जाता है। अब किट्टू का ये भोलापन, उसका ये सीधा साधा स्वभाव, यही इस कहानी का केंद्र है, क्योंकि यही चीज उसे एक तरफ तो आदर्शवादी बनाती है, लेकिन दूसरी तरफ धोखे का आसान शिकार भी। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर जब मामला कोर्ट में पहुंचेगा तो उसकी गवाही पर यकीन करना या न करना इसी बात पर निर्भर करेगा। तो होता ये है कि किट्टू चोरों को बातें करते हुए सुनता है। चोर घबराकर भाग जाते हैं और चोरी किए हुए सारे गहने वहीं छोड़ जाते हैं। अब किट्टू के सामने वो सारे गहने पड़े हैं, लेकिन उसके मन में लालच नहीं आता, बिल्कुल नहीं। वो सोचता है कि राजा अपनी कीमती चीजें खो जाने से कितने परेशान होंगे, तो वो फैसला करता है कि वो ये सारे गहने महल में वापस लौटाएगा। वो उन्हें एक पोटली में बांध लेता है। देखिए, यहाँ एक जज की नजर से देखें तो किट्टू का इरादा बिल्कुल साफ हो जाता है। उसका चरित्र एकदम साफ है। वो कोई अपराधी नहीं, बल्कि एक ईमानदार इंसान है जो सही काम करना चाहता है। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, पहरेदार का धोखा। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे भरोसे की ही पीठ में छुरा घुपा गया। पहरेदार किट्टू से कहता है, अरे राजा तो शिकार पर गए हैं, तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं बहुत बढ़िया चिकन बिरयानी बनाता हूँ, आराम करो और मैं तुम्हें सुबह खुद उनके पास ले चलूंगा। अब देखिए, पहरेदार यहाँ सिर्फ झूठ नहीं बोल रहा है, वो किट्टू के भोलेपन का फायदा उठाकर भरोसे का एक पूरा जाल बुन रहा है। मदद का वादा, खाने का लालच, और इसी जाल में फंसाकर वो किट्टू को अपनी साजिश का हिस्सा बना लेता है। और ये कोई अचानक से आया ख्याल नहीं था, नहीं, ये पहरेदार की एक पूरी सोची समझी प्लानिंग थी। देखिए कैसे। शाम को वो किट्टू को खाने और रहने का लालच देकर अपने घर ले जाता है। रात में वो उसे बिरयानी में नशीली चीज मिलाकर खिलाता है। फिर देर रात जब किट्टू बेहोश हो जाता है तो उससे वो गहनों की पोटली चुरा लेता है, और सुबह होते ही किट्टू को महल से बहुत दूर एक सुनसान जगह पर फेंक आता है। मतलब हर एक कदम पहले से तय था। ये साजिश का एक क्लासिक केस है। चौथा हिस्सा, अदालत में आरोप। अब कहानी एक ऐसा नाटकीय मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चोरी हुआ सामान का एक हिस्सा अचानक से वापस सामने आ जाता है, और यहीं से शुरू होता है असली टकराव। और ये होता कैसे है? देखिए, एक कौवा पहरेदार के घर से वही हीरे का हार चुरा लेता है और उसे किट्टू के पास गिरा देता है, जो उस वक्त एक बूढ़ी औरत के साथ रह रहा था। अब सोचिए, किस्मत का खेल। यही वो मोड़ है जो कहानी में एक मजबूत सबूत वापस ले आता है। अब किट्टू के पास सिर्फ एक कहानी नहीं है, उसके हाथ में एक ठोस सबूत है, और वो इसी हार को लेकर महल पहुंचता है और सामना होता है उसी धोखेबाज पहरेदार से। अब मामला पहुंचता है राजा के दरबार में। 2 लोग हैं और 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। पहरेदार चिल्लाकर कहता है, ये रहा चोर,
मैंने इसे हीरे के हार के साथ पकड़ा है, बाकी के गहने भी इसी के पास होंगे। वहीं किट्टू अपनी बात रखता है, इसने मुझे नशा दिया और लूट लिया। गहने तो कभी राजा तक पहुंचे ही नहीं, और अगर मैं चोर हूं तो ये हार एक कौवे को कैसे मिला? अब देखिए, एक जज के लिए ये सबसे मुश्किल स्थिति है। कोई गवाह नहीं, सिर्फ दो बयान जो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं। सच क्या है? और यहीं पर आता है पांचवां हिस्सा, न्यायाधीश की सूझबूझ। यहाँ राजा सिर्फ एक राजा नहीं रहते, वो एक समझदार जज बन जाते हैं, और वो पहरेदार के लगाए आरोपों की धज्जियां उड़ाने के लिए सिर्फ तर्क यानी लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। राजा सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, एक चोर अपना ही चुराया हुआ सामान वापस क्यों लाएगा? बस ये एक सवाल, और यही सवाल पूरे केस का रुख बदल देता है। ये कोई इमोशनल सवाल नहीं है, ये किसी के आरोप पर आधारित नहीं है। ये तो इंसानी फितरत का एक सीधा साधा लॉजिक है, कोई चोर ऐसा क्यों करेगा? और इसी एक सवाल के सामने पहरेदार की पूरी कहानी ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती है। राजा को अब किट्टू की कहानी में दम लगने लगता है, तो वो सिर्फ अपनी समझ पर भरोसा नहीं करते, वो फौरन पहरेदार के घर की तलाशी का हुक्म देते हैं। और होता क्या है? राजा के सिपाहियों को बाकी के सारे चोरी हुए गहने एक पोटली में छिपे हुए मिल जाते हैं। अब सबूत सामने था और पहरेदार का जुर्म बिना किसी शक के साबित हो चुका था। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी हिस्से पर, न्याय और उसका इनाम। चलिए देखते हैं कि आखिरी फैसला क्या हुआ और उसने पूरे राज्य के लिए क्या मिसाल कायम की। तो फैसला सुनाया जाता है, पहरेदार को सख्त कैद की सजा मिलती है। राजा कहते हैं, जो इंसान भरोसे के पद पर बैठकर चोरी करता है वो एक आम चोर से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। और किट्टू को उसे शाही नौकरी और सोना इनाम में दिया जाता है। राजा कहते हैं, तुम्हारे जैसा ईमानदार इंसान ही देश का मान बढ़ाता है। तो देखिए, ये सिर्फ सजा और इनाम नहीं था, ये एक पैगाम था, एक संदेश कि भरोसे को तोड़ना सबसे बड़ा जुर्म है और ईमानदारी सबसे बड़ी नेकी। और कहानी का अंत भी बहुत खूबसूरत है। किट्टू अपने इनाम से एक बड़ा घर बनवाता है और उसी बूढ़ी औरत के साथ खुशी खुशी रहने लगता है जिसने मुश्किल में उसका साथ दिया था। तो न्याय सिर्फ सजा देने से नहीं होता, बल्कि चीजों को सही करने से होता है। जिस किट्टू को घर से निकाल दिया गया था, उसे अब न सिर्फ इनाम मिला, बल्कि एक नया घर, एक परिवार और इज्जत भी मिली। ये दिखाता है कि सच्ची ईमानदारी को आखिरकार उसका हक मिल ही जाता है। लेकिन ये कहानी खत्म होते होते हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब सत्ता ही विश्वासघात करने लगे, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो फिर पहरेदारों पर पहरा कौन देगा? ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आता, बल्कि अंदर से आता है, उन लोगों से जिन्हें हमने खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी होती है।